खबर समस्तीपुर बिहार से है। अवसरवादी नेताओं की कार्यशैली से निराश आम जनता में आशा की किरण जगाने वाले जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से रविवार को नव ऊर्जा के साथ यात्रा का आगाज किया। समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड में हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज पदयात्रा का उद्देश्य नए बिहार की बुनियाद रखना है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोगों से बातचीत के जरिए बेरोजगारी, पलायन, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर 15 वर्षों के लिए पंचायत स्तर पर बिहार के विकास का प्लान तैयार करना है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि एक अच्छी सोच व व्यवस्था को लेकर पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। मेरी सोच ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे अच्छे समाज का निर्माण हो सके। समाज में अच्छी सोच वाले व्यक्ति की तलाश कर उन्हें प्रेरित करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार आजादी के 75 साल बाद भी सबसे पिछड़ा राज्य है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के चलते लोगों का बुरा हाल है। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए कहा कि इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार के लोगों को जमीनी स्तर पर मदद करनी है। लोगों से संवाद के जरिए उनकी समस्याओं को जानना है। बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए अगले 15 वर्ष में विकास का विजन भी तैयार करना है। बताते चले कि प्रशांत किशोर ने पिछले साल 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर बिहार में जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत गांधी आश्रम भितरहिया से की थी, लेकिन बीते 15 मई को स्वास्थ्य कारणों से यात्रा को कुछ दिनों के लिए इस वादे के साथ स्थगित कर दिया था कि वापस वहीं से शुरुआत करूंगा जहां रोक रहा हूं। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से किए वादे को निभाते हुए रविवार को समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड से यात्रा फिर से शुरू की। प्रशांत किशोर अब तक 7 जिलों में 2800 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। पिछले साल पदयात्रा की जब शुरुआत हुई थी तब प्रशांत किशोर ने बताया था पदयात्रा 3500 किलोमीटर की होगी, लेकिन जैसे जैसे जनता का जुड़ाव होता गया उसी के साथ जिलों में पदयात्रा का सफर बढ़ता गया। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं। भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, वो क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया, बालू माफिया क्यों है तो कह रहा जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ वे जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया के यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया। पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में? बताओ, इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं कि क्या बात करेंगे ये लोग।